आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर स्वास्थ्य शिविर 436 भी ज्यादा लोग लाभान्वित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सक्षम व लायंस सेवा संस्थान गोरखपुर यूनिवर्स एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पटेल नगर के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल कैंप का आयोजन धर्मशाला बाजार भरत मिलाप चौक नरेंद्र सिंह स्कूल की गली के मोड़ पर हुआ, जहां सभी बीमारियों के पहली बार धर्मशाला बाजार पर संबंधित डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जो पूर्णतया निःशुल्क रहा और दवा भी निःशुल्क वितरित की गई। मैं कैंप में आए डॉक्टरों ने बताया। ये सक्षम के साथ हुआ है। सक्षम ने आयोजित किया है इस कैंप को, और सक्षम जो है वो बेसिकली दिव्यांगों की सहायता के लिए या जो भी शोषित समाज में जो है, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनके सहायता के लिए है। और ये कैंप बेसिकली जो भी कहीं भी किया जाता है वो एक तरह से स्क्रीनिंग कैंप की तरह किया जाता है। अभी डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने भी ये बताया कि हम लोग जो ये कैंप करते हैं वो स्क्रीनिंग की तरह करते हैं कि कोई भी पेशेंट है तो उसका एक प्राइमरी ओवरलुक हम कर सकें कि उसे क्या दिक्कत है, और जो लोग इस कैंप से लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित होने का मतलब ये है कि जिनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं उनको जो है हम तत्काल कुछ दवाइयों से रिलीफ दे दें, या जिनके पास जिनकी परेशानियां जघन्य हैं या उनकी दिक्कतों जो से सीवियरिटी उनकी बहुत है, तो उनको आगे कहाँ जाना है, किस जगह पे बीआरडी जाना है, एम्स जाना है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, या कोई स्पेशलिस्ट है जो कहीं और है, नया स्पेशलिस्ट है, उसके पास भेजना है, तो हम उसे डायरेक्ट कवर कर सकें, तो जिससे मरीज़ जो है वो सही जगह पहुंच सके। आज समस्या ये है कि बीमारी आपको कोई भी होती है, हमारे हिंदुस्तान की आदत है कि हर आदमी डॉक्टरी का जानकार है, वो कोई ना कोई राय देता रहता है। मरीज इस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं पा पाएगा, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाएगा। तो ये जो भी कैंप्स होते हैं वो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए होते हैं। स्क्रीनिंग करके हम बेसिकली मरीज गोरखपुर से काफ़ी हम लोगों ने देखा है, गोरखपुर से मरीज भाग रहे हैं। इसका क्या कारण है कि क्या यहाँ इलाज सही नहीं होना या उपचार नहीं सही? नहीं, ये सोच सही नहीं है। मरीज गोरखपुर से भाग नहीं रहा है। मरीज जो है किसी भी व्यवस्था में रहेगा तो वो प्रवृत्ति है इंसान की कि वो थोड़ा सा आगे जाना चाहेगा। जो मरीज़ देवरिया में है वो वहाँ से उठ के गोरखपुर आ रहा है, जो कुशीनगर में है वो गोरखपुर आ रहा है, जो गोरखपुर का है वो चाहता है कि हम लखनऊ पहुँच जाएं, और जो लखनऊ वाला है वो भी बॉम्बे पहुँचता है, दिल्ली पहुँचता है, और जो बॉम्बे में बैठा हुआ है वो अमेरिका पहुँचता है। तो ऐसा नहीं है कि मरीज़ भाग रहा है। जितने मरीज़ यहाँ पे ओपीडी एम्स की जो है पर डे 2500 की है, बीआरडी की ओपीडी जो है 4,500-5 हज़ार की है पर डे की ओपीडी। तो ये मरीज़ सारे गोरखपुर में ही देखे जा रहे हैं ना। आप यहाँ किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो आपको वहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है, तो नंबर कौन लगा रहा है? मरीज ही तो लगा रहे हैं, तो मरीज भाग नहीं रहे हैं। डॉक्टर अमित मिश्रा, मैं प्रोफेसर हूँ बीआरडी में, हड्डी विभाग में। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मिश्रा है, मैं डेंटल सर्जन हूँ और मैं यहाँ पर अंश ऑर्थोपेडिक सेंटर मेरा है 10 नंबर बोरिंग पे। इसके साथ साथ मैं सीनियर कंसल्टेंट गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बालापार में वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ। मैम, आज ये जो कैंप लगा है जो दांतों के बारे में बताया जाता है, क्या दांतों का क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा बताइए कि कैविटीज़ की बीमारी कैसे होती है और किस तरह से ठीक करना चाहिए? ये कैविटीज़ आपका जैसे आप कई बार ऐसे होता है, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने कुछ खाया और उसके बाद कुछ चिपचिपी चीज़ें ज़्यादा खाने से इस तरीके से कैविटी, मुंह की सफाई प्रॉपर ना रखने से भी आपको कैविटीज़ हो सकती हैं। तो इसके लिए आप सुबह शाम 2 समय ब्रश करिए और हर 6 महीने पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। मैम, देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कॉलगेट, पेप्सोडेंट बहुत दावा करते हैं, लेकिन एक्चुअली किस तरह से कौन सा आप इन सब पे मत जाइए। आप हमेशा सुबह शाम 2 समय ब्रश कीजिए, हर 6 महीने पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होपफुली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैम, आपका क्लिनिक कहाँ पर है और किस नाम से कृपया जनता को बता दीजिए? मेरा क्लिनिक 10 नंबर बोरिंग गोरखनाथ पे अंश ऑर्थोपेडिक सेंटर के नाम से है। लोग उमेश जी आइए भाई।
डॉक्टर साहब आप सक्षम से जुटे हुए हैं जी और हर महीने लगभग चिकित्सा शिविर का आयोजन होता रहता है। जी यह किन क्षेत्रों में, किन बस्तियों में, किन लोगों के बीच लगाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी जैसा कि आज विश्व विकलांग दिवस है, तो 3 दिसंबर को हम लोग विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं और ये 1992 से मनाते आ रहे हैं। तो विश्व विकलांग दिवस मनाने का एक उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उसमें विकलांगों के प्रति थोड़ी सहानुभूति पैदा हो, साथ में उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो हमारी जो संगठन है सक्षम समदृष्टि क्षमता एवं विकास मंडल, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि विकलांगों को शिक्षित किया जाए, उनको स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, उनके रोजगार पे ध्यान दिया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस सब के साथ उनको मुख्य धारा में लाया जाए। जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक उनकी पढ़ाई, उनका व्यवसाय, उनका जो आत्मनिर्भर होना वो भी पूरी तरह से मायने नहीं होगा कि जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम जन जागरूकता फैलाएं, दिव्यांगों को जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में बताएं, उनकी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो रहा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, तो आज तो विश्व विकलांग दिवस है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजित किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी रेगुलरली स्वास्थ्य कैंप चलते रहते हैं और उसके अलावा मैं रोज़ विकलांगों के प्रति सहानुभूति रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरे से सेवा हो सके अपने क्लिनिक पे, बाहर, कहीं भी हो सके तो वो ज़रूर हो। थैंक यू। कौन सी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जैसे कि विकलांग है उनको जैसे कुछ पेंशनों की भी जरूरत पड़ती है, गरीब मित्र हैं उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल उन तरह की भी व्यवस्थाओं का जी, जैसा मैंने कहा कि पूरे समाज में एक सूचना भिजवानी है हमें कि क्या होता है। हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से दिव्यांगों के प्रति काम कर रही है। दिव्यांगों के लिए पेंशन है, दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल होती है, अन्य उपकरण जो उनके लिए ज़रूरी हैं, हर तरह के उपकरण CRC में अवेलेबल हैं। उसके माध्यम से कई और संस्थाएं भी प्रसारित करती हैं। बस हमें उस सूचना को दिव्यांगों तक पहुंचाना है, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाना है और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है दिव्यांगों के हित के लिए। अभी इस वक्त में कोई कार्यक्रम आपके यहाँ से होने जा रहे हैं? जी, हमारे संस्था द्वारा, संगठन के द्वारा, सक्षम के द्वारा रेगुलरली कार्यक्रम होते हैं। हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर होता है और ये महीना अभी शुरुआत है। ये हमारा स्वास्थ्य कैंप है, इसके बाद भी एक स्वास्थ्य कैंप हम लोगों का निचलौल में पहले से ही प्लान्ड है और उसके अलावा भी रेगुलरली स्वास्थ्य कैंप और सुविधाएं चलेंगी दिव्यांगों के लिए।